अगर आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप यहाँ पर आरटीआई लगवाना चाहते हैं अंडर एक्ट 2005, या तो आपको फीस सबमिशन रिलेटेड, या तो आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी, या एडिशनल आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आरटीआई ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी दिखेगा कि जो ये अप्लाई कर रहे हैं आप आरटीआई के लिए, ठीक है। जैसे कोई आप आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 15 दिन के बाद, जैसे आ गया हमारा रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद 15 दिन हो चुके हैं, तो उसके बाद ये आरटीआई नहीं लगेगी, ठीक है। उससे पहले ही लगा लेना है 15 दिन के बीच। उसके बाद ये अप्लाई करने के लिए क्या कहते हैं, अप्लाई ऑनलाइन, इसमें उसके बाद क्या क्या करना है सब कुछ मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ये क्या क्या है करके, जो जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी दी हुई है यहाँ पर। तो उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कि जो आरटीआई एक्ट अंडर 2005 है, अगर आप फ़ीस सबमिशन से रिलेटेड है, 10 रुपया इसकी फ़ीस है, ठीक है। अगर आपकी क्या कहते हैं वो है फ़ोटोकॉपी चाहते हो तो उसकी 64 है, एडिशनल फ़ोटोकॉपी चाहते हो एक और, तो उसके 16 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे सब कुछ वो क्लिक करके मैं आगे प्रोसीड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है आपने, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस डालना है जो आपके जो स्टूडेंट आईडी है उसमें है, ठीक है। उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। एक आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों में आएगा, एक का आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद फिर आपने इसको आगे सबमिट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से अगर नहीं आता है तो रिसेंड कर सकते हैं आप, ठीक है, दोबारा से। और करेक्ट वही नंबर डालिए जो आपके स्टूडेंट आईडी में वहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। आपको क्या चाहिए, अपनी फ़ोटोकॉपी चाहिए आंसर शीट की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम है, फुल नेम में आपका नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद फादर नेम आपके पापा का नाम आएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस एंटर कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेंट फुल पोस्टल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस जो आपका फुल एड्रेस है वहीं पे कॉपी आएगी, ठीक है, फ़ोटो कॉपी आएगी। उसके बाद लोकल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद सिटी आपने एंटर कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट एंटर कर लेना है। उसके बाद स्टेट एंटर कर लेना है। उसके बाद पिन कोड, ठीक है, जो पिन कोड है आपके एरिया का वो पिन कोड यहाँ पे एंटर कर लेना है। एक ऑप्शन है राशन कार्ड का, ठीक है। अगर आपका राशन कार्ड बीपीएल कैटेगरी का है तो आप यहाँ पे आपकी फ़ीस कम हो सकती है, उसका आईडी प्रूफ डालना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। अपलोड मार्कशीट पीडीएफ फॉर्म में, और आईडी प्रूफ पीडीएफ फॉर्म में, आधार कार्ड जैसे हो गया। एग्जामिनेशन ईयर कि आपने कौन से ईयर में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर एंटर करना है। रोल नंबर एंटर करने के बाद एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे है मोड ऑफ एग्ज़ाम, रेगुलर है जो भी है। उसके बाद टाइप ऑफ एग्ज़ाम कौन सा है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ, जो आपका क्या कहते हैं बीएससी है, एमए है, बीए है, जो भी है यहाँ पे आपने एंटर कर लेना है। उसके बाद कौन सा सेमेस्टर है, यहाँ पे आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है वो सेमेस्टर आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। फोटोकॉपी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आंसर शीट के लिए क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ सब्जेक्ट का नेम, सब्जेक्ट कोड, टाइप ऑफ पेपर। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एडिशनल कोई कॉपी ली थी तो वो यहाँ पे एंटर कर लेना। फिर यहाँ पे आपने सिग्नेचर की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है आपने, ठीक है। तो उसके बाद इसको आपने सबमिट कर देना है। इससे पहले कि मैं बताऊँ, पहले मैं इसको पूरा फिलअप करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फ़िलअप कर लेना है। मैंने जो जो भी डिटेल थी वो यहाँ पे फिल कर दी है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, डॉक्यूमेंट किस में होंगे, सब पीडीएफ में होंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। बस एक जो सिग्नेचर है उसको आप कर सकते हो, और आपने क्या करना है, सब पूरे डॉक्यूमेंट में ही आपने यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपने क्या करना है, अगर कोई एग्ज़ाम का टाइप होगा तो जो पहले मैंने दिखाया था इलेक्टिव एग्ज़ाम या कोर, तो आपने वहाँ पे वो फिलअप करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस फॉर्म को जो भी डिटेल आपने फिलअप की हुई थी पूरी डिटेल इसमें आपको दिखने लग जाएगी। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, वरना नीचे ये क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ फ़ी यहाँ पे पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 74 रुपये यहाँ पे पूरी पेमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 74 पेमेंट है, तो नीचे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर आपको ये प्रोसीड कर लेना है पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो जिस भी
बैंक के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, CVV जो भी आप यहाँ पे डालेंगे सब कुछ आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पेमेंट को प्रोसीड कर देना आगे को, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद फिर आपके सामने पेमेंट वाला पेज, यहाँ पे जो पेमेंट कंप्लीट होगी वो पेज यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपके पहले तो एक OTP आएगी आपके मोबाइल नंबर पे, वो OTP यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे सबमिट कर देनी है, ठीक है। एंटर करके OTP एंटर करनी है, फिर सबमिट कर देना है आपने। अगर OTP नहीं आती फिर से दोबारा आप रिसेंड OTP पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर OTP आ गया है तो आप इसको एंटर करके फिलअप करके सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो पेमेंट की प्रोसेस आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जो आपका ऑर्डर नंबर है, जो यहाँ पे जो कॉफ़ी फ़ोटो कॉफ़ी मंगाने का ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पे है, और जो पोस्टल जो भी डिटेल डाली है आपने, ठीक है, उस एरिया उस डिटेल पे पूरी आपकी ये फ़ोटो कॉपी वहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। जो भी एरिया जो भी आपने डाला था, एड्रेस में डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है पेमेंट रेफरेंस ये दिया गया है, और यूर ऑर्डर नेम जो भी डिजिट हैं ये है ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे RTI लगाई हुई जो भी फ़ोटोकॉपी जिसके लिए भी आपने RTI लगवाई है वो आपके एड्रेस पे पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर RTI लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी RTI लगाने के बाद जैसे आपने किसी पेपर में कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर RTI लगवा रहे हैं तो यहाँ पे ये है कि RTI लगवाने के बाद कोई नंबर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे अगर कैलकुलेशन में कोई मिस हो गया है, ठीक है, आपको कोई 10 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर दिए थे, किसी में जैसे 20 में से 10 दिए थे और 16 में से 7 दिए थे और 15 में से 6 दिए थे, तो यहाँ पे जो 3 हैं उनमें से 2 ही को ऐड किया गया है, 1 को ऐड नहीं किया गया, जैसे 6 को मिस हो गया, ठीक है। तो तब यहाँ पे अगर RTI लगवाते हो उसके बाद फ़ोटोकॉपी आपके पास मिलती है तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई मिस हुआ करके वहाँ पे अगर आपको दिखता है तो आप फिर अपने डिपार्टमेंट में जाके फिर आगे प्रोसेस जो भी करनी होती है वो करके वहाँ पे आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा है कि अगर आपको 10 में से 5 नंबर दिए गए हैं या 10 में से 2 नंबर दिए गए हैं, उसके बाद RTI लगवाते हो, उसके बाद रीचेक करने के बाद अगर हम सोचते हैं कि यार नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, 2 से फिर सीधे 6 कर देंगे या 8 कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो RTI लगवाने का वैसा मुझे कोई फ़ायदा तो लगा नहीं, ठीक है, कि जैसे नंबर बढ़ेंगे, नंबर तो इंक्रीज़ होते नहीं हैं, ठीक है। बस जो कैलकुलेशन में कोई मिस हो गई हो तो वही कैलकुलेशन, अगर कोई मिस हुआ कैलकुलेशन है और RTI लगवाने के बाद हमें पता चलता है अपनी फ़ोटोकॉपी देख के, ठीक है, आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी देख के पता लगता है, तो आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बाद वो ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपको RTI लगवाने का फ़ायदा यहाँ पर मिलता है, ठीक है। वैसे कोई बेनिफिट नहीं है RTI लगवाने का, लेकिन फिर भी अगर आप तसल्ली के लिए लगवाना चाहते तो आप लगवा सकते हैं।